हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम लाए हैं पंचायत सचिवालय परीक्षा जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उसके कुछ क्वेश्चन को हम लाए हैं। तो इसमें से जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से जो है हम अभी जो 20 प्रश्न को लाए हैं और 80 क्वेश्चन को भी धीरे धीरे लेते आएंगे हम इस चैनल पर। तो आप लोग तक बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। तो और फिर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो ये जो पूछा गया वो पंचायत सचिवालय परीक्षा का जो है, ये हर प्रश्न पत्र वो एक 4 तारीख जो है 4/2/2018 को ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, उस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि डाह माने होवे है, नहीं सॉरी, डाह माने हेवे है। तो डाह माने क्या होता है? डाह मतलब किसी के प्रति जलन होता है, ईर्ष्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईर्षा है, ईर्षा करें। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ईर्षा करें। डाह माने क्या होता है? ईर्षा करेंगे। अब आगे हमारा दूसरा नंबर में है कि भाई बहन के प्यार के मतलब भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूप कोने कोने पर्व जो खोटा क्षेत्रीय मनवल जा है। मतलब पूछा जा रहा है कि भाई बहन के प्यार के जो प्रतीक के रूप में जो कौन सा मतलब त्यौहार मनाया जाता है ये हमारे झारखंड में। तो भाई बहन के प्यार के लिए आप लोग सब जानते होंगे कि ये जो कर्म का पर्व मतलब कि मतलब अपने भाई के लिए जो भाई बहन का एक प्यार का पर्व होता है ये कर्म। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कर्म पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे तीसरा नंबर क्या है? तो तीसरा नंबर है महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे। मतलब महेश गोलवार जो लेखक हैं इन्होंने तो बहुत सारी कहानियाँ लिखा है। तो इनके पूछ रहा है कि महेश गेल मतलब कि महेश गोलवार जी के जन्म कहिया हेल रहे। तो इनका जन्म जो हुआ है वो 1 फरवरी 1911 ईस्वी को हुआ है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, 1 फरवरी 1911 ईस्वी को। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 4 नंबर कि उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत। मतलब उदासी शीर्षक जो है ये कहानी, ये पूछ रहा है लिखल हत मतलब कौन लिखे हैं। मतलब ये जो उदासी शीर्षक कहानी है तो ये जो लिखे हैं वो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचम महतो। अब आगे हम देखते हैं 5 नंबर। तो हमारा 5 नंबर क्या है कि डॉक्टर चतुर्भुज साहूक जन्म भेल रहे। जो डॉक्टर चतुर्भुज साहूक जो थे वो लेखक थे, उनका पूछ रहा है जन्म भेल रहे मतलब कब उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म 3 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 3 जनवरी 1950 ईस्वी। अब आगे हम 6 नंबर देखते हैं डोंगल के अर्थ है। मतलब डोंगल का मतलब क्या होता है? कहीं से मतलब कि मतलब कोई जगह कुछ गिरा हुआ है तो उसको आप लोग चुन चुन के जो है मतलब कि एक जगह इकट्ठा किए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोंगल कहते हैं। तो डोंगल का मतलब क्या हो जाएगा? चुनल बिछल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चुनल बिछल हो जाएगा। अब आगे हम 7 नंबर देखते हैं ई उ कौन रकमेक सरबनामे पटतेर लागत। पटतेर का मतलब क्या होता है? उदाहरण होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है ई उ जो है मतलब कौन सा सर्वनामे के जो है मतलब उदाहरण है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो ठेकान वाचक का ये ई उ जो है वो ई उ ठेकान वाचक मतलब सर्वनाम का जो है उदाहरण है, मतलब पटतेर है। ठीक है, ई का मतलब ए, उ का मतलब वो, मतलब ये ठेकान वाचक है। ठीक है, अब आगे है महत्वायन के कौन प्रत्यय है। मतलब कि महत्वायन में कौन प्रत्यय? तो देखिए मतलब इसमें से जो दिया हुआ है प्रत्यय, तो इसका अर्थ होता है प्रत्यय का किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस जो है मतलब कि आधे शब्द को जो पूर्ण शब्द में परिवर्तन कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब प्रत्यय कहते हैं। और ये जो मतलब प्रत्यय रहता है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के जो मतलब कि पहले लगता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो पूछ रहा है महत्वायन में कौन प्रत्यय है। तो कि महत्व जो होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्यय, तो प्रत्यय इधर से भी होगा, इन हो सकता है या तो वाइन हो सकता है कि यही हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा एक शब्द क्या बन रहा है? महत्व बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कि महत्व को लीजिए, उसके बाद क्या बच रहा है? आइन। यहाँ पर अ बच रहा है और इन, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? आइन बच रहा है। ठीक है, तो कि महत्वाइन हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइन प्रत्यय है। ठीक है, अब आगे हम 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर क्या है? मास्टर साहब के 9वें
मास्टर साहब के नामे खोठा कौन हास्य व्यंग कवि जानल जात। मतलब मास्टर साहब का जो कि नामे खोठा है, वो पूछ रहा है कौन हास्य व्यंग कवि जानल जात है। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मतलब फुतेश्वर करमाली। फुतेश्वर करमाली को ही मास्टर साहब के नाम से ही खोठा के हास्य व्यंग कवि जानल जात। मतलब फुतेश्वर करमाली जो है वो मतलब मास्टर साहब के नाम से खोठा के हास्य व्यंग कवि जानल मतलब कि जाने जाते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं 10वां नंबर। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल हत। मतलब एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह है, अगर पूछ देगा कि एक पथिया डोंगल महुआ ये मतलब ऑप्शन में दे दिया कविता है, कहानी है, तो मतलब ये मतलब क्या कांस है, इस प्रकार से दे दिया ऑप्शन में कि ये क्या है, तो आप लोग आंसर में क्या मारेंगे, कविता संग्रह मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह, वो मतलब कि इसके जो भूमिका लिखल हत है वो कौन है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दयानंद बट्टोही। इन्हीं के द्वारा ये जो एक पथिया कि डोंगल महुआ कविता संग्रह जो है इन्हीं के द्वारा लिखल हत, लिखा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे हम 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर है हमारा हेमाल माने हैवे है। मतलब हेमाल माने जो क्या होता है वो पूछ रहा है। तो हेमाल माने क्या होता है, कनकन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ठंडा कहते हैं हिंदी शब्द में, जो ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा, कूल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया सही आंसर इसका। अब आगे हम देखते हैं आगे 12 नंबर। तो हमारा 12 नंबर है कि सब टाई चल है फिंगाठी निबंध के लिखवाइयान हाथ। मतलब सब टाई चल है जो फिंगाठी निबंध है, तो पूछ रहा है इनके लिखवाइयन हाथ मतलब कौन लिखे हैं इस मतलब ये जो फिंगाटी निबंध है इसके लिखवाइयन मतलब किनके द्वारा लिखा गया है वो पूछ रहे हैं। तो ये जो लिखा गया है वो डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा लिखा गया है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर बी एन ओहदार के ही द्वारा सोबटाई चल है फिंगाठी निबंध लिखा गया है। तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो गया, डॉक्टर बी एन ओहदार। अब आगे हम 13 नंबर देखते हैं कि बहुवचन बनावे के प्रत्यय है। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है बहुवचन बनावे मतलब प्रत्यय है। तो बहुवचन बनाने में क्या क्या प्रत्यय लगता है तब जो बहुवचन बनता है, तो उसमें से वैन लगता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये। आगे बी में है अइन या ईन, ये भी लगता है, तो हमारा ये भी हो जाएगा बी। सी में गुला जोड़ के फिर गुलिन जोड़ के मतलब बहुवचन बनाया जाता है, तो ये भी हो जाएगा। मतलब डी में ई सभ्य है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई सभ्य। मतलब वन जोड़ के भी अइन ईन और गुला गुलिन जोड़ के ही बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ई सभ्य, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आगे हम देखते हैं 14 नंबर कि संज्ञा यानी संज्ञा के कई गो भेद है मतलब संज्ञा का कितना भेद होता है इस खोठा में। ठीक है, वो पूछा जा रहा है। तो खोठा में जो है तो वो 5 भेद होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब संज्ञा के इसमें जो 5 भेद होता है इसमें खोठा में। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा 15 नंबर है कि डिंडा डोनी कौन काइब है। मतलब ये जो डिंडा डोनी है वो पूछ रहा है कौन काइब है, तो ये जो खंड काइब है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो खंड काइब है। आगे 16 नंबर देखते हैं, काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप के है। मतलब काड़ा कर जो स्त्रीलिंग रूप है वो पूछ रहा है के है, मतलब क्या है इन चारों में से, मतलब पूछ रहा है क्या है स्त्रीलिंग रूप मतलब काड़ा। तो काड़ा का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे खोठा में जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मतलब भैंसा जिसको कहते हैं, तो उसका स्त्रीलिंग मतलब कि फीमेल वर्जन क्या हो जाएगा, मतलब काड़ा का क्या होता है, भैंस होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भैंस, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर भैंस हो जाएगा, मतलब काड़ा का स्त्रीलिंग हो जाता है भैंस। ठीक है, अब आगे हम 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर है कि छुआ दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागय। मतलब छुआ दुलार जो शीर्षक हैं इस कविता के मतलब केकर लिखल लागय ये पूछ रहा है। तो इस कविता जो है वो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अब तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आगे देखते हैं हम 18 नंबर।
तो 18 नंबर है, खोटा निबंध में छोटा नागपुरेक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है। मतलब खोटा निबंध में जो छोटा नागपुरेक नैनीताल है वो पूछ रहा है कौन जगह के कहल गेल है। ये जो मतलब छोटा नागपुरेक नैनीताल जो कहा गया खोटा निबंध में, वो पूछ रहा है कौन से जगह को कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट को ही खोटा निबंध में क्या कहा गया है, छोटा नागपुरेक नैनीताल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेतरहाट के। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम 19 नंबर। तो 19 नंबर हमारा क्या है कि डाह नाटक के भूमिका लिखल हथ। मतलब डाह नाटक की जो भूमिका वो मतलब लिखल हथ है, वो जो है किनके द्वारा मतलब डाह नाटक लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया है डाह, मतलब डाह नाटक। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए.के. झा। अब अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर 20 नंबर। फरिच डहर खोटा कहानी गोच के भूमिका लिखल हथ। मतलब जो फरिच डहर खोटा कहानी का है उसको पूछ रहा है मतलब कौन मतलब किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शिवनाथ परमानी। अब जो है इस मतलब ये जो 2018 वाला जो ये लिया गया है एग्ज़ाम, मतलब इसका क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन है उसमें से हमने 20 क्वेश्चन को लाया है। बाकी जो 80 क्वेश्चन बच गया उसको भी हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।